ओम शांति। 1 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाबा समझाते, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। तो इंश्योर करना अर्थात इस संगम युग पर जो भी बच्चे तन मन धन सब कुछ बाबा पर न्यौछावर करते हैं, ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाते हैं, बाबा कहते फिर बाबा उनको रिटर्न में 21 जन्मों तक देते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, बाबा कहते जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से भगत आत्माएं भगवान को ढूंढती रहती हैं, पुकारती रहती हैं। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो ज़रूर एक होना चाहिए। सभी नैनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। तीसरा नेत्र नहीं है, ज्ञान का चक्षु नहीं है। बाबा कहते किसी भी मनुष्य आत्मा को उस नाते से नैनहीन कहा जाता है। बाकी ये देह के 2 नेत्र जो है वो तो सभी को होते ही हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। बाबा तो पूज्य से पुजारी, पुजारी से फिर पूज्य बनते नहीं हैं। तो बाबा कहते वे तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला।
उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वे भी आत्मा परंतु परम हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वे परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाली है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी गाते हैं आत्माएं अलग रही हैं परमात्मा से। तो इसी से स्पष्ट होता है कि आत्माएं बहुत हैं और अलग हैं, परमात्मा एक ही है। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहते कि परमात्मा परमात्मा से अलग हुए, अर्थात ये बात कहना कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है, ये भी रॉन्ग सिद्ध होती है। बाबा कहते नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवता थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है तुम मात पिता हम सब बालक तेरे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्य के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। बाबा कहते ये नशा रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? हम उस बाप के बच्चे हैं जो स्वर्ग की रचना रचता है। और किसके लिए रचना रचता है? दुनिया में भी देखो लौकिक माँ बाप जो अपने जीवन का इतना समय मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? बच्चों के लिए। हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाए। इसीलिए ऐसे ही बाबा भी आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। सोचते हैं बच्चे बहुत दुख में पड़े हुए हैं। कब से दुख में हैं? अब तो बच्चों के लिए ऐसी दुनिया रची जाए जहाँ बच्चे सदा सुखी हों। बाबा कहते शिव बाबा हैं ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ नूंधा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो,
साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाबा कहते अब तुम्हें ज्ञान का ये चक्षु मिला है। इस ज्ञान के दिव्य चक्षु से अब तुम्हें सृष्टि के सारे आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में स्पष्ट हुआ है। बाबा समझाते, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद। प्रैक्टिकल में भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते केवल तुमने गायन ही किया है कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में बाबा कहते अब तुम उस भगवान के, उस माता पिता के बालक बने हो। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वे पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। बाबा कहते सारा पुरुषार्थ ही क्या है, पतित से पावन बनना। और उसके लिए बाबा कहते एक ही युक्ति है, केवल और केवल बाप को याद करना, योग में रहना, याद में रहना। इसके सिवाय बाबा कहते आत्मा पावन बन नहीं सकती। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचार धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वे कहाँ है, वे तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सके। कितनी बड़ी चेकिंग है। बाबा कहते स्वयं की चेकिंग करो, क्या हम इतने लायक बने हैं कि लक्ष्मी नारायण की राज गद्दी पर फिर हम बैठें। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। ये है मृग तृष्णा के समान राज्य। इस समय भी
दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियाँ कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियाँ हैं ना, ये बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। तो किन बच्चों को धारणा होगी? जिनकी बाबा के साथ और केवल एक बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाबा के साथ ही केवल बुद्धि का योग लगा हुआ हो। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। दोनों तरफ निभाना है। मरना भी ज़रूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग ज़रूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है। सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। इतनी दूर परम धाम है बाबा कहते, और बाबा को आने में 1 सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है। उनको पाठ भी इमॉर्टल मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है। बाबा कहते हैं आत्मा का पाठ भी अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाता है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार। बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। वे तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वे सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो। यदि हम अभी से केवल और केवल बाबा की मत पर चलते हैं, अपना सब कुछ मन से बाबा को अर्पित कर दें, ट्रस्टी हो भल संभालें, लेकिन ट्रस्टी माना फिर ट्रस्टी, अमानत माना अमानत, अमानत में ख़यानत ना हम डालें। ऐसे नहीं भक्ति की तरह सिर्फ मुख से रटते रहें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और मन में करते रहे नहीं है तो सब कुछ मेरा ही।
ऐसा ना हो तो बाबा हमें 21 जन्म का वर्षा देंगे। बाबा कहते, बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विक्रम नहीं करना। श्री मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बनने की एक ही युक्ति है, श्री मत पर चलना, ना मन मत पर चलना, ना पर मत पर चलना, केवल और केवल बाप की दी हुई आज्ञा अर्थात श्री मत पर ही चलने वाले बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। सेकंड पॉइंट है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज का वरदान है, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वे स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे ये इच्छा है कि हमारा नाम हो, हमें तारीफ़ सुनने को मिले, हमारा कहीं तो चर्चा हो कि हाँ इन्होंने बहुत सेवा की, इन्होंने ये सेवा की, ऐसी सेवा की। तो बाबा कहते भल यहाँ आपकी वो इच्छा पूरी भी हो जाए, आपको नाम मान शान मिल भी जाए, लेकिन जो ऊंच पद आपका बनने वाला था उस सेवा के आधार से उसमें आपका नंबर पीछे हो गया, उसमें आपका नाम पीछे हो गया। क्यों? सेवा की लेकिन स्वार्थवश की। सेवा के पीछे एक सूक्ष्म में इच्छा थी कि हमारी कहीं तो कोई तारीफ़ करे, हमें कुछ तो अपने लिए अच्छा सुनने को मिले। तो ये अच्छा सुनना, ये इच्छा होना भी ऊंच पद की प्राप्ति में हमें पीछे कर देता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। सार है, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा
ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना ये सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानबरदार हो नहीं रहेंगे तो अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। कितनी गहरी पॉइंट मम्मा समझा रहे हैं। बाबा द्वारा दिया ये फरमान कि बच्चे निरंतर मेरी याद में रहो। मम्मा कहते अगर ये फरमान नहीं माना तो माना कि अवज्ञा की, और अवज्ञा करने की सज़ा मम्मा कहते ज़रूर भोगनी पड़ेगी। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। बाबा का फरमान है कि जैसा कर्म ब्रह्मा बाप ने किया है बस उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है, कदम पर कदम रखना है। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। कितना सरेंडर बुद्धि होना होगा। जहाँ बाबा रखे, जैसे बाबा चलाए, जो बाबा खिलाए, उस हाल में राज़ी हैं। लेकिन इतना सरेंडर बुद्धि मम्मा कहते पहले जहाँ पर भी हार होती है या जीत होती माया से, जो भी जीवन में हो रहा है, एक एक सेकंड का हिसाब हम बाबा को सुनाएं। सच्चे पातशाह के साथ ऐसे सच्चे होकर चलें कि मेरे मन में भी क्या चल रहा है वो भी मैं बाबा को बताऊं। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। कितना सरेंडर बुद्धि होना पड़ेगा। मम्मा कहते कितनी हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वे विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने से खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब ये तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक में के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है और क्या उचित है। मम्मा कहते राय तो सबको दी जाती है कि अपने तन मन धन सहित सब कुछ बाबा के आगे सरेंडर कर दें, जीवन ही बाबा को न्यौछावर कर दें। मेरा कुछ भी नहीं। बाबा कहते लोक लाज का कोई बंधन मुझे अपनी मर्यादा तोड़ने पर मजबूर ना कर सके। निरंतर मैं बाबा की याद में रहूं। तो मम्मा कहते ये सब शिक्षाएं सभी को दी जाती।
बाकी फिर सबकी अपनी अपनी बुद्धि का फैसला है कि क्या करना है और क्या उचित है। मम्मा ने कहा ऐसा ट्रस्टी होकर रहें, ऐसा अपने जीवन को बाबा के हवाले कर दें कि फिर बाबा जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, जो खिलाए जो पिलाए, मैं उसमें राज़ी हूँ, राज़ी तेरी रजा में। ऐसा भाव मेरे संपूर्ण जीवन का हो जाए। अच्छा, ओम शांति।